देखिएगा ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन हमें सिद्ध करना था। उसने कहा था ए बी सी किस क्रम में है, ए बी सी जो है हमारे गुणोत्तर श्रेणी में। तो गुणोत्तर श्रेणी का अगर ए बी सी गुणोत्तर श्रेणी में है तो बीच वाले को उठाएंगे और उसका वर्ग बराबर किसके, इसके गुणे के कर देंगे। फिर उसने कहा ए तथा बी तथा सी समांतर श्रेणी में है और उनके समांतर माध्य x है और दूसरा y है। ये x है, दूसरा क्या है, y है। अब यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस बी, और y बराबर हो जाएगा b प्लस सी के हो जाएगा। अब यहाँ पर x और y के ये समीकरण उठाते हैं, ये वाला मान a बटे एक्स प्लस सी बटे वाई। x का मान हमने नीचे रख दिया ये वाला, y का मान रख दिया ये वाला y का मान यहाँ रख दिया इसकी जगह पर, और इसको हल कर लिया। 2a बटे ये 2 ऊपर चला गया, 2a बटे a प्लस बी हो गया, प्लस 2c 2 ऊपर जाएगा 2c बटे b प्लस सी। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, 2 कॉमन ले लिए तो a बटे a प्लस बी प्लस c बटे b प्लस सी। अब यहाँ से देखते हैं इसकी तिर्यक गुणा का, इसकी गुणा इसके साथ की तो ये आया, फिर इसकी गुणा इसके साथ की तो ये आया, फिर इसकी गुणा इसके साथ, फिर इसकी गुणा इसके साथ, बटे में a प्लस बी प्लस सी। अब यहाँ पर हमने देखा ये AC ऐसे, इस AC की जगह पर हमने रख दिया b स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए कामन a कामन मिला है तो b प्लस सी हो गया, प्लस यहाँ से b कामन मिला है तो b प्लस सी हो गया। अब यहाँ पर देखा b प्लस सी a प्लस बी, ये कामन ले लिए, ये लेकर काट दिए, काट देने के बाद ये आंसर आ गया हमारा। ये क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद में इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है इसका। अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि 2 राशियों a और b, यदि 2 राशियों a तथा b के मध्य गुणोत्तर माध्य क्या है, g है, के मध्य गुणोत्तर माध्य g तथा 2 समांतर माध्य A1 व A2 हैं, A1 व A2 हैं, तो सिद्ध कीजिए, कह रहा है G1 स्क्वायर बराबर 2A1 माइनस A2, फिर दूसरे ब्रैकेट में दिया हुआ है 2A2 माइनस A1। ये हमें सिद्ध करके लाना है। अब हम लोग देखते हैं अपने क्वेश्चन को। कह रहा है 2 राशियां दी हैं A और B के मध्य गुणोत्तर माध्य G है। ये A और B 2 राशियां हैं, इनके मध्य गुणोत्तर माध्य G है। जब गुणोत्तर माध्य G स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AB। अब फिर क्या कह रहा है, 2 समांतर माध्य हैं A1 और A2। ये 2 राशियां हैं A1 और A और B, इनके मध्य समांतर माध्य A1 कामा A2 है। ठीक, अब हम देखते हैं यहाँ पर, तो G1 बराबर देखो ये आ गया G1 स्क्वायर बराबर, अर्थात यहाँ पर हम लोग क्या अगर देखना चाहें तो रख देंगे AB बराबर ये वाला पोर्शन, मतलब इस पोर्शन से हमें AB सिद्ध करके लाना है। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पर A बराबर दिया है A, L बराबर दिया है B, N बराबर क्या दिया हुआ है, N बराबर दिया है 4। कितने हैं, 1 2 3 4 4 दिए हैं। अब यहाँ पर हम लोग इस समांतर श्रेणी में है ना, तो L बराबर A, L बराबर सूत्र क्या हो जाएगा, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, और L का मान है B और A का मान तो यही है यार, प्रथम पद N का मान 4 है अर्थात 3 हो जाएगा। 4 माइनस 1 अर्थात 3 बचेगा यहाँ पर। B माइनस A बटे 3 बराबर D।
अब हम देखते हैं यहाँ पर डी का तो मान निकल गया है। जब डी का मान निकल गया तो A1 का मान मालूम हो, A2 का मान मालूम हो, तो A1 बराबर क्या हो गया, A प्लस डी। तो A1 बराबर A प्लस डी का मान कितना है, B माइनस A बटे 3। A1 बराबर 3A प्लस B माइनस A बटे, A1 बराबर 2A प्लस B बटे 3। इसी प्रकार हम लोग देखते हैं यहाँ पे A2 बराबर A प्लस 2D। A2 बराबर है A प्लस 2D का मान कितना है, B माइनस A बाई 3, B माइनस A बटे 3। तो A2 बराबर कितना हो जाए, इसकी गुणा इसके साथ करेंगे, 3A प्लस 2B माइनस 2A बटे 3। A2 बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस 2B बटे 3। ये आ गया यहाँ पर क्या आ गया, A2 बराबर A प्लस 2B बटे 3। ये A2 आ गया। जब A2 मालूम हो गया, A2 मालूम हो गया, A1 मालूम, लीजिएगा RHS में मान रखना शुरू करिएगा। 2A1 माइनस A2, दूसरा दिया है 2A2 माइनस A1। अब हम लोग यहाँ पर समझते हैं 2A1 का मान कितना हुआ, A1 का मान है A प्लस 2A प्लस B बटे 3 माइनस A2 का मान है A प्लस 2B बटे 3। 2A2 का मान कितना है, 2A प्लस 2B बटे 3 माइनस A1 का मान है 2A प्लस B बटे 3। अब ये एक ब्रैकेट में इसे है, ये अलग है इसे। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर 2A प्लस B, अब इसकी गुणा इधर के माइनस का A माइनस का 2B बटे 3। अब क्या करेंगे, इसकी गुणा अंदर करेंगे, तो 2A प्लस 4B माइनस का 2A माइनस का 2B बटे 3। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं 2A, अब यह A घट जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, A माइनस B बटे 3। ये यार अलग इतना पोर्शन है, इतना पोर्शन, ये ब्रैकेट लगाना चाहिए। अब ये जब इसकी गुणा अंदर हो जाएगी, ये 2 लिखा हुआ है, अब जब इसकी गुणा होगी तो ये कहने का मतलब ये ऐसे नहीं है, ये वाला पोर्शन जो है हमारा, ध्यान दीजिएगा, इसकी गुणा इसके साथ में करेंगे तो 4A प्लस 2B बटे 3 माइनस का A प्लस का 2B बटे 3। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर 4A प्लस 2B माइनस का A माइनस का 2B बटे 3। अब यहाँ पर देखते हैं ये कैंसिल हो जाएगा, 3B बटे 3। अब यहाँ से देखते हैं, यहाँ से 3A कॉमन ले ले, 3A ले लिए, ये माइनस ये प्लस ये कैंसिल हो गया, बटे 3 बड़ा गुणे 3B बटे 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया। आंसर क्या आ गया, AB आ गया। अब देखिएगा LHS बराबर किसके सिद्ध हो गया, RHS के सिद्ध हो गया। जब LHS का मान RHS के बराबर सिद्ध हो गया तो ये क्या हो गया हमारा, ये सिद्ध हो गया। इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा, जो ना समझ में आ रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चलिएगा, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लिया, अब बढ़ते हैं इसके आगे। और ये जो हमारी क्लास है, क्लास 11th के लिए है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या होता है।
कह रहा है यदि दो राशियां B और C के मध्य का समांतर माध्य A हो तथा जीवन तथा G2 इनके मध्य के दो गुणोत्तर माध्य हो तो सिद्ध करो G1Q प्लस G2Q बराबर 2ABC। ये क्वेश्चन है, कह रहा सिद्ध करना है G1Q प्लस G2Q बराबर हमें क्या सिद्ध करके लाना है, हमें जो सिद्ध करके लाना है बराबर 2ABC लाना है। क्या लाना है? 2ABC लाना है, हमें सिद्ध करके लाना है 2ABC। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर 2ABC कैसे लाया जाए भाई। 2ABC देखते हैं कैसे आएगा। अब ध्यान देना, ये कह रहा है B और C के मध्य समांतर माध्य A है। अब A बराबर कितना आ जाएगा? B प्लस C बाई 2, यही तो होगा। फिर कह रहा है तथा G1 G2 इनके दो गुणोत्तर माध्य हैं। B और C के मध्य गुणोत्तर माध्य क्या है? G1 और G2 है। तो हम लोग देखते हैं L बराबर क्या है? C, A बराबर क्या है? B, ठीक, और N बराबर कितना दिया है? 4। तो L बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D, और L का मान कितना है? अंतिम पद कितना है? C। अब यहाँ पर देखिएगा ये दो क्या है? गुणोत्तर माध्य हैं। सॉरी, मैंने क्वेश्चन को सूत्र गलत लगा दिया, सूत्र ये नहीं होगा क्योंकि सूत्र में कुछ और कह रहा है, गुणोत्तर माध्य है ना। तो L बराबर हो जाएगा A R की पावर N माइनस 1, ये सूत्र होता है। अब यहाँ पर L का मान है C, A का मान है B, R का मान तो ज्ञात करना है, N का मान कितना है? 4 बटे 1 जाएगा, 3 बचेगा। तो C बटे B बराबर R घात 3, तो R बराबर C बटे B की पावर 1 बटे 3, इतना आ गया। अब हम लोग जानते हैं G1 बराबर क्या होगा हमारा? AR का मान कितना है? C बटे B की पावर 1 बटे 3। अब ध्यान से समझिएगा, ठीक, इसको ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पर हमारा अगर देखा जाए, प्रथम पद है कितना? उसमें B है। तो G1, पहले हम G1Q निकालते हैं। G1Q कितना हो जाएगा? AQ प्लस C बटे B। फिर आता है इसे पास G2 बराबर AR स्क्वायर। अब यहाँ पर G2 कितना हो जाएगा? G2Q R का मान C बटे B की पावर 2 बटे 3 हो जाएगा। यहाँ पर G2 का मान कितना है? यही तो होगा, R का मान रखेंगे C बटे B की पावर 1 बटे 3 है, 2 यह गुणा हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? G2Q बराबर AQ गुणे C बटे B की पावर 1 बटे 2 बटे 3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? G1Q प्लस G2Q। अब G1 का मान कितना है? G1 का मान ये निकाला है हमने, AQ C बटे B प्लस G2Q का मान हमने कितना निकाला? G2 है ये। अब G2Q का मान कितना निकाला हमने? ये AQ C
सी बटे बी की पावर 2/3। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर ए क्यू कॉमन ले लिया ठीक। अब यार यहाँ पर एक चीज़ देखो, मैंने गलती कर दी। यहाँ पर हमारा क्या था, ए सी बटे बी हुआ कि नहीं, तो यहाँ पर 3 जब इस पर है तो 3 इस पर भी तो आएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। जब इस पर कैंसिल हो जाएगा तो G1 क्यू का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पर 3 नहीं होगा, तो ए क्यू सी बटे बी, यहाँ से बचता है 1 + सी बटे बी। अब ध्यान देने वाली बात ये है, यहाँ पर G1 क्यू प्लस G2 क्यू को बंद कर G2 क्यू बराबर ये हो गया ए क्यू सी बटे बी। यहाँ पर इसकी गुणा करेंगे b + सी बटे बी, b + सी बटे क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। अब b + सी का मान कितना रखा है, 2a है, इसकी गुणा कर दीजिएगा, कितना आ जाएगा 2a। तो यहाँ पर ए क्यू सी बटे बी गुणे 2a बटे बी, गुणे कितना आ गया, b आ गया। हमें लाना है इसके आगे देखिएगा, यहाँ पर हमारा प्रथम पद था कितना, प्रथम पद तो यही था हमारा, प्रथम पद हमारा जो था यहाँ पर b था। तो यहाँ पर हम लोग कितना रख देंगे, ये a की पावर कितना हो गया, 4, a की पावर 4 सी बटे बी स्क्वायर। अब थोड़ा दिमाग लगाइएगा, a का मान है कितना, b, तो यहाँ पर हो जाएगा b की पावर 4 सी बटे बी स्क्वायर, और साथ में 2 भी तो है, 2 a की पावर 4 सी, ये तो हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये a की पावर, ठीक, a की पावर 4, ये a की पावर 4 है। अब यहाँ पर हम लोग देखिएगा, यहाँ पर सेट करना है 2a की a गुणे ए क्यू सी बटे बी क्यू, यही तो हुआ। अब यहाँ पर 2a, अब b, a का मान कितना है b, तो यहाँ पर हो जाएगा बी क्यू गुणे सी बटे बी क्यू, ये बी क्यू से बी क्यू कैंसिल हो गया आंसर 2abc, यही आंसर हो गया। तो आज के लिए क्लास इतनी ही रखते हैं, और कल जो क्लास हम लोग शुरू करेंगे इसी के आगे शुरू करते हैं, ठीक। आज के लिए क्लास इतनी है, जय हिंद।